हम आज मैंने जैसे कि पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोवर, किसी के अंधभक्त मत बनो, क्योंकि तुम्हारे पास खुद का भी एक दिमाग है और किसी की कोई बात सही भी लग रही है तो उसको ऐसे ही मत मान लो आंख पे पट्टी बांध के, बल्कि उस बात को पहले अपने एक्सपीरियंस पे उतारो। तो वही बात ओशो कह रहे हैं, ओशो का भी यही कहना था, बुद्ध का भी यही कहना था और हर किसी का यही कहना था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओशो की इस बात पे हम सुनने वाले हैं और फिर बात करने वाले, रिएक्ट करने वाले हैं। People go on asking me, how many followers you have? I have not a single follower in the whole world. Because my whole work is to destroy followers and to create courage in people so they can stand on their own and be individuals. It makes me sad that you are not individuals. It makes me sad that you are not individuals. तो जो ओशो को मानने वाले हैं, जब मैं जितने भी वीडियोस बनाता था डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोवर, उस थंबनेल के ऊपर ओशो की फोटो होती थी कि भाई ओशो को भी मत फॉलो करो ब्लाइंडली। तो लोग चिढ़ते थे कि यार तू कौन होता है तेरे को फॉलो करेगी। अरे भाई मैंने कब कहा मेरे को फॉलो करो, तुम वो सारे वीडियोस उठा के देखो, उनमें मेरा यही कहना था। ओशो कह रहे हैं ये मेरे को दुखी बनाता है, ये बात सोच के मैं दुखी हो जाता हूँ। मतलब दुखी इन द सेंस नहीं कि ओशो दुखी हो रहे हैं, ओशो क्यों दुखी होंगे, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता ये सोच के कि तुम अभी तक इंडिविजुअल नहीं बने हो, मतलब तुम अभी तक खुद के दिमाग से खुद तुमने सोचना स्टार्ट नहीं किया है। ओशो कह रहे हैं कि मेरे को फॉलो करना तुम्हारा काम नहीं है, मेरा कोई फॉलोवर नहीं है दुनिया के अंदर। मेरा काम यही था कि जो भी तुम जिसको भी फॉलो कर रहे हो उस चीज़ को मैं डिस्ट्रॉय कर दूँ। मेरा काम फॉलोइंग बनाना नहीं है, बल्कि जो जितनी भी फॉलोइंग्स बाकी चल रही है उसको डिस्ट्रॉय करना है, ताकि तुम्हें किसी और की जरूरत ना पड़े और तुम खुद के पैरों पे खुद खड़े हो जाओ। तुम्हें किसी को मानने की जरूरत ना पड़े, तुम खुद के अंदर देखो। एक मैंने स्पिरिचुअलिटी का वीडियो बनाया था, उसके अंदर भी मैंने यही कहा था कि खुद को जानो, खुद के अंदर सारे सवालों के जवाब ढूंढो। जितनी भी होली बुक, जितनी भी फिलोसफीज, जितनी भी कृष्ण, बुद्ध, ओशो, अष्टावक्र, जिनको भी सुनते हो उनकी बातों को आंख में पट्टी बंद करके मत मानो। उस चीज़ को सबसे पहले अपने अनुभव पे उतारो, उस चीज़ को सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस पे उतारो। अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस मैच कर जाता है तब उसको मानो। कोई कौन कह रहा है तुम्हें मना कर रहा है, बट अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही है, किसी ने कह दी इसलिए मान ली, तो क्या सच में वो तुम्हारे अंदर से आ रही है या फिर बस उसने कह दी तो बस मान लिया उस चीज़ को। वो ट्रुथ दूसरे का ट्रुथ है, तुम्हारा ट्रुथ तो है ही नहीं ना वो अंदर से। तो किसी ने कह दिया और अगर वो बात सच भी है, ठीक भी है, वही है ट्रुथ, बट वो ट्रुथ तुम्हारे अंदर से नहीं आया तो वो तुम्हारा नेचर नहीं बन पाएगा, तुम उसको ढंग से नहीं समझ पाओगे। तो जितनी भी फॉलोइंग है, जिसको भी फॉलो कर रहे हो उसको तोड़ दो। यहाँ तक कि ओशो को भी, मतलब किसी बात को तुमने नहीं जाना है, नहीं पहचाना है अभी तक और उसको सिर्फ इसलिए मान लिया क्योंकि ओशो ने कह दिया, उसको भी भूल जाओ। उस बात को उतार के देखो अपने अनुभव पे, मतलब एक्सपीरियंस पे। फिर अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस कहे कि हाँ यह बात सही है तो उस बात को मान लो, वरना ऐसे ही मानो मत, जानो बात को। ओशो का ये स्टेटमेंट है, मानो मत जानो। बुद्ध ने भी कहा है अपो दीपक भवे, अपने दीपक खुद बनो। तो अपने दीपक खुद बन जाओ, अपने हाथ में अपने हीरो खुद बन जाओ। इसके ऊपर वीडियो बनाया था मैंने, खुद की लाठी खुद के हाथ में ले लो कि मेरे को खुद से खुद जागना है। जैसे ओशो हुए, जैसे बुद्ध हुए, जैसे कृष्ण हुए, वैसे मैं भी हो सकता हूँ। मेरे में उनमें कुछ फ़र्क नहीं है, वो बस जाग गए थे और मैं भी जागा नहीं हूँ। मैं नहीं जागा हूँ, तुम नहीं जागे हो, कोई नहीं जागे हो। तो फॉलो करना बंद कर दो। किसी को सुनो, किसी की बात सही लगे, अगर तुम्हारे एक्सपीरियंस से मैच कर रही है तो हाँ ज़रूर उस बात को एक्सेप्ट कर लो। बट जब तक वो बात तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंस से नहीं आई, जब तक तुम्हारे अंदर से वो बात ना आए, तब तक उस बात को बिल्कुल भी मत मानो। ये ओशो ने कहा है, ये बुद्ध ने भी कहा है और ये एक तरीके से कृष्ण ने भी कहा है, ये अष्टावक्र ने भी कहा है। तुम्हें साक्षी बनना पड़ेगा, तुम साक्षी बनो हर एक चीज़ के। तुम साक्षी बनते हो, तुम देखते हो चीज़ों को, तो तुम हर एक चीज़ को समझ पाओगे। हर एक चीज़ को देखो कैसे, खुद को देखो, खुद की रियल ट्रुथ को जानो, खुद की रियलिटी को जान लिया तो तुम सब कुछ जान जाओगे इस वर्ल्ड के अंदर। अब बचा हुआ वीडियो देखते हैं ओशो का, बाकी मेरे बाकी वीडियो देखो ब्लाइंड फॉलोइंग पे, तुम समझ जाओगे डीप में जाके कि क्या बात कही जा रही थी। Somebody is a Christian, somebody is a Hindu, somebody is a Mohammedan, somebody is a Buddhist. You are not individuals. You are blind followers.
programmed by other blind followers. But as far as I am concerned, there is no sadness in me. Day and night, I am in absolute bliss. That also makes me sad that what is possible for me, an ordinary individual like you, why it cannot be possible for all? ओशो कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारे जैसा ही एक मामूली इंसान हूँ और ये आनंद जो मुझे मिला है, ये खुशी जो मुझे मिल रही है, जो परमानेंट है, वो तुम्हें क्यों नहीं मिल सकती है? मुझ जैसे इंसान को जब मिल सकती है तो वो तुम्हें क्यों नहीं मिल सकती है? क्योंकि तुमने खुद को इंडिविजुअल माना हुआ है ही नहीं। तुम खुद को एक ब्लाइंड फॉलोवर मानते हो। तुम कभी खुद को हिंदू मानते हो, कभी मुस्लिम मानते हो, कभी सिख, कभी क्रिश्चियन, कभी किसी और रिलीजन से जोड़ लेते हो, बट तुम खुद को एक मानते ही नहीं हो कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी खुद की कोई सोच है। ओशो कहते हैं कि मैं सैड नहीं हूँ, पर तुम सैड हो, और ये देख के मुझे दुख होता है कि जब मेरे जैसा इंसान हो सकता है इन सब दुख से आज़ाद, मैं एकदम आनंद में भर सकता हूँ, मैं एकदम ब्लिस में भर सकता हूँ। ब्लिस मतलब होता है आनंद, ऐसा आनंद जो हाईएस्ट सेल्फ होती है आनंद की, पीस की, जो हम अलग अलग जगह तो प्लेजर ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं, वो परमानेंट खुशी जो होती है, मैं जब उसमें हूँ तो तुम क्यों नहीं हो सकते हो? क्योंकि तुम बंधे हुए हो, तुमने आंखों में पट्टी बांध रखी है। तुम को जिसने भी इन्फॉर्मेशन दे दी, तुमको जिसने भी कुछ कह दिया, तुमको जिसने भी कुछ बोल दिया, आसपास के समाज ने, आसपास की चीज़ों ने, आसपास के हर लोगों ने, तुम्हारे माँ बाप को उनके माँ बाप ने बताया, उन्होंने तुमको बताया, तुमने बस आंखों में पट्टी बंद करके मान लिया। तुमने जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए तुम इंडिविजुअल नहीं हो, तुम उस भीड़ का हिस्सा बन के रह गए। भीड़ अगर सही होती तो भीड़ का हिस्सा बनने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर भीड़ बस मान रही है और तुम भी मान रहे हो। हाँ, तुम जानने निकलोगे तो हो सकता है बहुत सारे सवालों के जवाब मरते दम तक ना मिले ही ना, शायद मिल भी जाए, बट एटलीस्ट तुम जानने की कोशिश कर रहे हो। एटलीस्ट वो जो ब्लाइंड फोल्डेड का जो आंखों पे पट्टी है वो तुमने आंख में खोल के निकाल दी है। रिलीजन के नाम पे, सोसाइटी के नाम पे कुछ भी मान नहीं रहे हो, बल्कि खुद की चेतना से, खुद के अंदर झांक के सबसे पहले तुम जानने की कोशिश कर रहे हो। रिलीजन बस ठप्पा दे दिया है कि तुम्हें यही करना पड़ेगा, उससे तुम हाईएस्ट सेल्फ तक, कोई गॉड जैसी एनर्जी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हो। अगर कोई हाईएस्ट सेल्फ, कोई एनर्जी है, तुम्हारी रियलिटी है, वहाँ तक पहुँचना है तो तुम्हें खुद को खुद से जानना पड़ेगा, तुम्हें सवाल पूछने पड़ेंगे, तुम्हें खुद को खुद ये समझना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, खुद के अंदर झांकना पड़ेगा, हर एक चीज़ों को सवाल पूछना पड़ेगा, खुद की रियलिटी की ओर जाना पड़ेगा। यही ओशो कह रहे हैं, तभी तुम सारे दुखों से दूर हो पाओगे। और जब हम ब्लिस में हो सकते हैं, जैसे कि हम नहीं हैं खुश, हम नहीं है परमानेंट पीस में, फिर भी हम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अभी भी मैं और तुम किसी ना किसी एक धागे में बंधे हुए हैं, किसी ना किसी धागे के एक ब्लाइंड फॉलोइंग में बंधे हुए हैं। अभी भी हमने किसी चीज़ को मानना नहीं छोड़ा है और जानना स्टार्ट नहीं किया है। अभी भी हम किसी बंधन में फंसे हुए हैं। इसी बात का ओशो कह रहे हैं कि मुझे दुख है, जब मैं एक ब्लिस में हो सकता हूँ, मैं एक परमानेंट पीस में हो सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि तुम इंडिविजुअल नहीं हो, तुम्हारी खुद की कोई सोच नहीं है, कहीं ना कहीं तुम भी किसी से बंधे हुए हो। ये देख के चीज़ मेरे को भी थोड़ा सा दुख होता है कि तुम जब हो सकते हो मेरी तरह ही, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक मामूली इंसान हूँ। ओशो कहते हैं तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ मामूली, पर फिर भी तुम जाग नहीं रहे हो, फिर भी तुम ब्लिस में नहीं जा पा रहे हो। आगे सुनते हैं। I do not claim any speciality. मेन पॉइंट, I do not claim that I am the only begotten Son of God. I do not proclaim that I am the prophet bringing fresh message from God. All these prophets. सो ओशो बता रहे हैं कि मेरे पास कोई स्पेशलिटी नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मेरे कुछ स्पेशल चीज़ है, नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। और फ़र्क नहीं बताया ओशो ने उनमें और हम में, एक ही बताया कि मैं ब्लिस में हूँ। बाकी कई चीज़ों से हम देख सकते हैं, जैसे बुद्ध कहते थे कि मैं जागा हुआ इंसान हूँ, और तुम जागरूक नहीं हो। बाकी तुम भी इंसान, मैं भी इंसान हूँ, तुम भी एक चेतना, शुद्ध चेतना, प्योर चेतना, मैं भी एक प्योर चेतना हूँ। तो मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मैं कोई गॉड के द्वारा भेजा गया कोई अवतार, मसीहा, प्रॉफिट नहीं हूँ। मैं भी सिंपल तुम्हारी तरह इंसान हूँ।
कि मैं खुद को ना कोई अवतार बोलता हूँ, ना प्रॉफिट बोलता हूँ, ना कोई मसीहा बोलता हूँ। और फिर बाद में उसने कहा जितने भी अवतार हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जितने भी ये हैं मसीहा, इसको उसने होली शिट बताया है। होली शिट मतलब किसी काम की नहीं है ये चीज़ें, और काम की नहीं है चीज़, इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं ओशो कि वो सारे अवतार मतलब ऐसे ही हैं, वो सारे ऐसे ही हैं, नहीं। इसका मतलब है तुम्हारे दिमाग में तुमने उनको लेके गंदगियाँ भर ली है। तुमने ऐसे मान लिया है कि जो भी अवतार जिनको भी तुम मानते होगे, प्रोफेट जिनको भी तुम मानते होगे, जितने भी तुम्हारे जो हैं, तुम उनको बस पकड़ के बैठ गए हो। तुमने उनसे कुछ सीखा तो है नहीं, तुम उनसे कुछ एक्सपीरियंस पे ले तो पाए हो नहीं, उनसे वो तुम्हारी इतनी हेल्प नहीं कर पाए हैं क्योंकि तुमने करने ही नहीं दिया, क्योंकि तुम खुद के अंदर झांक ही नहीं पाए हो। उनको तुम पकड़ के बैठ के, किसी अवतार को पकड़ के बैठ के, किसी प्रॉफिट को पकड़ के बैठ के, मसीहा को पकड़ के बैठ के, तुम खुद के अंदर का जो है रियलिटी है, ट्रुथ है, उसको नहीं जान सकते हो। तुम इस चीज़ को नहीं पहचान सकते हो कि जिनको तुम मान रहे हो अवतार, प्रॉफिट, मसीहा, तुम भी उनकी जैसा हो सकते हो। बस तुम्हें जागना बाकी है, तुम्हें खुद को पहचानना बाकी है। हो सकता है पॉसिबल ना हो एक टाइम के बाद में, हो सकता है कि तुम जान पाओ, बट तुमने स्टार्ट भी नहीं किया क्योंकि तुमने बाकी लोगों को स्पेशल मान लिया है। यही बात मैंने अपने बी योर ओन हीरो वाले वीडियो में कही थी कि खुद के हीरो खुद बनो। उसको वीडियो को भी जाके चेक करना तुम, कि खुद के हीरो खुद बनो। प्रॉफिट, अवतार, मसीहा की तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ, उनकी कोई बात सही है, अपने एक्सपीरियंस पे उतार के देखो, फिर भी तुम्हें अगर सही लग रही है, तुम्हारा अंदर का एक्सपीरियंस बोल रहा है कि हाँ वो जो बात बाहर है वही अंदर से आ रही है, तब भी उसको करो एक्सेप्ट। पर उसी चीज़ को एक्सेप्ट करो जो तुम्हारा एक्सपीरियंस, अनुभव बोलता है। तुम्हारे अंदर से वो चीज़ तुम्हें होती है फील, वो तुम्हें कहीं से बाहर से नहीं आ रही है, वो चीज़ किसी ने इन्फॉर्मेशन डाल दी है, नहीं, तुम्हारे अंदर से आ रही है। तो उसको कहते हैं कि तुम्हें किसी प्रॉफिट, मसीहा की ज़रूरत नहीं है। और जब मैं ये बात तुम्हें कहता हूँ, उसको कहते हैं कि जब मैं बात तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है प्रॉफिट की, उन्होंने तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी है क्योंकि तुमने कुछ सीखा नहीं है, तुमने बस उनको यहाँ मान लिया, खुद को यहाँ मान लिया, और बल्कि उनसे कुछ सीख के खुद के अंदर की रियलिटी नहीं देखी है, तो तुम्हें बुरा लगता है क्योंकि मैं तुम्हें हार्ड हिट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रहा हूँ। और कोई सच्चाई देखना नहीं चाहता है, सब सच्चाई से भागना चाहते हैं। सच्चाई यही है, अपने आप को देखो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। जितना खुद को जानोगे, जितना खुद को पहचानोगे, जितना लोगों का फॉलोवर छोड़ दोगे, बनना छोड़ दोगे, और जितना खुद का ही फॉलोवर बनोगे, खुद के अंदर की जो चेतना बहरी उसको देखोगे, मैं क्या हूँ, हु एम आई, खुद की रियलिटी को जब पहचानने की कोशिश करोगे, तो तुम असली जो ट्रुथ है वहाँ तक जा पाओगे। ये ओशो का कहना था। बाकी कोई मसीहा, कोई अवतार, कोई प्रोफेट, कोई भी फिलोसफर, कोई भी एनलाइटेंड बीइंग, कोई भी स्पिरिचुअल आदमी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता है। रास्ते दिखा सकते हैं, बट वो रास्ता भी सही है या नहीं है वो भी तुम्हें खुद की हेल्प से ही, खुद के एक्सपीरियंस से ही पता करना पड़ेगा। एट द एंड सब करना तुम्हें ही है, तुम्हारे अनुभव को करना है, तुम्हारे अंदर से ही चीज़ आएगी, तुम्हारे एक्सपीरियंस में ही चीज़ आएगी, तुम्हारी चेतना में ही चीज़ आएगी। खुद को जानते रहो, खुद को पहचानते रहो, अंधभक्ति में लोगों को फॉलो करना छोड़ दो। खुद को देखो, खुद से सवाल पूछो चीज़ों के, खुद जानने की कोशिश करो। हो सकता है एक दिन तुम पहचान जाओ रियलिटी अपनी और आसपास के लोगों की। बस जब तक ये नहीं होता है तब तक कोशिश करते रहो और तब तक खुद को जानते रहो। आई होप इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। बाकी भी बहुत सारे वीडियोज़ है जो मैंने गॉड, रिलीजन्स एंड मोर पे बनाए हैं, फिलोसफिकल टॉक्स पे बनाए हैं, ब्लाइंड फॉलोइंग क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, इस पूरे टॉपिक्स पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। चैनल जाके चेक कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त ऐसे देखते रहो। आई होप तो तुम्हें ओशो का ये वीडियो समझ में आया होगा, ओशो की बात समझ में आई होगी, और तुम भी क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कि मैं मिलता हूँ अपने वीडियो में अगले में, तब तक मस्त रहो, व्यस्त ऐसे देखते रहो और मज़े में रहो। बाय।